नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके अपनों पर, सभी पर बनी रहे और आपके अन्न धन के भंडार भरे रहें। हिंदू धर्म के और हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख साल का दूसरा महीना होता है और यह महीना बहुत ही पावन होता है। इसका हर दिन एक पर्व की तरह मनाया जाता है। तो चलिए आज बैसाख मास की कथा नंबर 3 सुनने से पहले हम अपने नियम के अनुसार एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें भगवान और भक्त के रिश्ते की कसौटी का पता लगता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग भगवान की सुबह और शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े हुए सारे काम करते हैं और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं, लेकिन यह सारे काम करते समय अगर भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति भाव अच्छा सच्चा ना हो तो फिर यह सारे काम किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाते। ऐसे ही आज की इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे भगवान के सच्चे भक्त की, जिसके मन में भगवान के प्रति निश्चल और सच्ची भक्ति थी। एक बार की बात है, एक गांव में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था, जो भगवान की पूजा हमेशा सच्चे मन से किया करता था और भगवान के लिए सुबह सुबह बड़ी खुशी खुशी बहुत दूर दूर से सुंदर और अच्छे फूल चुनकर लाया करता था। पंडित जी भी मंदिर में पूजा करने के लिए हमेशा उसी से ही फूल खरीदा करते थे, क्योंकि वह सुबह सुबह ताज़े फूलों को लेकर आता था। उस भक्त को फूल चुनने के लिए एक ऊंची पहाड़ी को चढ़कर जाना पड़ता था। रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानता था, चाहे सर्दी हो या बरसात हो। भगवान के लिए ताज़े खुशबूदार और सुंदर सुंदर फूल लाना उसका रोज का नियम था। वह कभी भी उसमें नागा नहीं करता था। ये फूल लाने के लिए उसे एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर उसको पार करके जाना होता था। रास्ता बड़ा ही कठिन था। पहाड़ी के दूसरी ओर सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगे हुए होते थे। उन्हें तोड़कर वह बड़ी मुश्किल से गांव में लेकर आता था। यह बात सभी जानते थे। पंडित जी को भी इस बात का पता था। अगर कोई भी फूल सुबह सुबह लेने के लिए जाता तो उस पहाड़ी के पार जाना ही पड़ता था और उसे बहुत समय लग जाता था। तब तक पूजा करने में देर हो जाती। इसीलिए इतनी दूर फूल चुनने के लिए कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि पंडित जी भी हमेशा उसी भक्त का इंतजार किया करते थे और उसी से हमेशा फूल लेते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में पहुँचे और मंदिर के कपाट खोलकर सारी मूर्तियों को स्नान कराया, मंदिर की साफ सफाई की और फिर उसी भक्त का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें भगवान को ताज़े फूल अर्पित करने थे। भक्त था कि अभी तक आया ही नहीं था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वह भक्त फूल लेकर आ गया। जब पंडित जी ने उसे देखा और पूछा कि तुमने आज इतनी देर क्यों लगा दी, तुम फूल लेकर अभी तक आए क्यों नहीं थे? भक्त ने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, जैसे ही मैं फूल तोड़ने लगा तो पहाड़ी पर से मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर गया, जिस कारण बहुत सारे फूल खराब हो गए। अब आप ही बताओ, भला भगवान को मैं खराब फूल कैसे अर्पित करने के लिए देता? थोड़े ना लाने होते, इसीलिए मैं दोबारा फूल चुनने के लिए उस पहाड़ी पर चला गया। पंडित जी ने बड़े गौर से उस भक्त को देखा और उन्होंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, मगर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी हालत तो बिल्कुल ठीक लग रही थी।
उसे देखकर उन्हें कहीं भी नहीं लग रहा था कि वह कहीं से गिरा होगा। इसीलिए पंडित जी सोचने लगे कि हो सकता है यह झूठ ही बोल रहा हो। पंडित जी ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई, सुबह सुबह तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आज तुम्हें देर से आने का कारण कुछ और भी हो सकता है। तुम मुझे कुछ और कारण बता रहे हो। लेकिन वह भक्त तो लगातार यही कहता जा रहा था कि पंडित जी यही सच है, मेरे साथ सच में ऐसा ही हुआ था। पंडित जी को उस भक्त की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उसके हाथ से फूल लेकर भगवान को अर्पित कर दिए। फिर कुछ दिनों बाद की बात है, एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। पंडित जी को लगा कि आज तो वह भक्त फूल लेकर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता है कि थोड़ी ही देर में वह भक्त तो फूल लेकर हाजिर था। पंडित जी ने देखा तो बड़े हैरान होते हुए बोले और पूछने लगे, क्यों भाई, आज तुम इतनी बारिश में फूल कैसे लेकर आ गए? कहने के साथ ही पंडित जी ने उस भक्त की ओर देखा। बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वह भक्त बिना छतरी के भी बिल्कुल भीगा नहीं था, बिल्कुल सूखा था। उसके ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। पंडित जी यह देखकर बड़े हैरान परेशान हुए और पूछने लगे कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी भीगे हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो भक्त कहने लगा, पंडित जी, मैं तो बस भगवान का नाम लेकर आ रहा था, इसीलिए मैं बारिश में नहीं भीगा। पंडित जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए पंडित जी बोले कि अच्छा, एक बार फिर से तुम इस बारिश में जाकर तो बताओ। वह भक्त जब बारिश में फिर से बाहर गया तो जहाँ जहाँ वह जाता उस तरफ से बारिश थम जाती थी। बारिश की एक बूंद भी उस भक्त पर नहीं पड़ रही थी। पंडित जी यह जानकर बहुत ही हैरान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि जब यह इंसान सिर्फ एक फूल लेकर आता है भगवान के लिए और यह ऐसा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो एक पंडित हूँ और मैं तो भगवान की इतनी सेवा करता हूँ। यही सोचकर वह पंडित जी बारिश में निकल गए और सोचने लगे कि क्या पता मैं भी बारिश में ना भीगूं, ये बारिश मुझे भी ना भिगोए, क्योंकि मैं भी तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही पंडित जी बाहर निकले तो बारिश में पूरे तरबतर हो गए। पंडित जी को बारिश में भीगता हुआ देखकर वह भक्त बोला, पंडित जी, लगता है आपने भगवान का नाम सच्चे मन से नहीं लिया, इसीलिए तो आप बारिश में भीग गए और मैं नहीं भीगा। अब पंडित जी को अपनी गलती का बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें यह भी बात समझ में आ गई कि केवल दिखावे के लिए ही भक्ति करना काफ़ी नहीं है। असल भक्ति तो तब होती है जब भगवान के प्रति मन में सच्ची भावना, सच्ची आस्था हो। भगवान भी अपने ऐसे ही भक्तों की सहायता करते हैं जो कि निश्चल भाव से उनकी भक्ति और सेवा किया करते हैं। यह थी आज भक्त और भगवान के बीच की सच्ची भक्ति और निष्ठा की कहानी। तो चलिए अब सुनते हैं बैसाख मास की कथा नंबर 3। इसमें आज हम आपको बताएंगे महर्षि वशिष्ठ जी के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में बैसाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब बैसाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीति का चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजसी और कुछ तामसी हैं। वे लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पौत्र आदि सुख संपदाओं की इच्छा रखते हैं। कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है।
इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े ही प्रसन्न मन और कोशिशों से करता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई भी उपासना नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूल मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं प्याऊ बनाते थे और कहीं पर छाया के लिए मंडप बनाते थे। झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ईख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू बिछाते थे। कुछ लोग वृक्षों की छाया में झूला लटका दे रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, यह बैसाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? ऐसा करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों का यथार्थ रूप से उत्तर दे सकते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे, वहां गए। राजा को आते हुए देख मृषा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरे कोई बात न बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझे उनका वर्णन करके बताएं। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उससे यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने बैसाख माह में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं।
केवल परिश्रम और धन से ही नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के प्रति कारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करने को कहो। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उस समय धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं मानते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, जब तक उसकी उम्र 80 वर्ष की ना हो जाए, तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय वध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र अथवा सुहित जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे ही अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा उगना शुरू हुआ। आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे, वो भगवान विष्णु के धाम में प्रस्थान कर जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुसार से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। यह थी वैशाख महात्म्य की कथा नंबर 3। इससे आगे का वृतांत हम कथा नंबर 4 में सुनेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक भी दे दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय महालक्ष्मी माँ। हरे कृष्णा। राधे राधे। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका विश्वास हो, अवश्य करें।